तो मेष लगन में हम चर्चा करेंगे राहु की प्लेसमेंट के बारे में। मेष लगन में जब भी दूसरे भाव में वृषभ राशि में अगर आपके राहु स्थित हैं तो वास्तव में राहु आपको यहाँ किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। सेकंड हाउस में मोस्टली राहु स्थित होंगे तो ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा लग्जरी जीवन जिएगा और उसकी लग्जरी जीवन को लेकर जो चाहत होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे आपको देखना होगा वास्तव में शुक्र आपके चार्ट में कितने मजबूत स्थिति में है और शनि आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है, क्योंकि अगर ये दोनों ही प्लेनेट आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है या मजबूत स्थिति में है तो राहु यहाँ पर और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट ला सकता है। इस प्रकार का जो राहु होगा वो आपके लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज लाएगा, साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा धनवान नजर आएंगे। ऐसा जातक अपनी वाणी को लेकर भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा। अगर यहाँ पे बुध का प्लेसमेंट है या शुक्र का प्लेसमेंट है सेकेंड हाउस में तो जातक की वाणी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी कहीं ना कहीं। अब जातक जो होगा उसके पास बहुत सारे इनकम सोर्सेज होंगे और जितना ज्यादा आप इनकम प्राप्त करते जाएंगे उसी प्रकार से आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी ही तीव्रता से बढ़ते भी जाएंगे। ऐसा जातक खान पान में हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता हो, बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग वगैरह करता हो, नॉनवेज वगैरह का सेवन करता हो, तो जो खान पान को लेके आदतें हैं वो काफी ज्यादा ऐसी रहेंगी जहां पर आप सात्विक भोजन की तरफ ज़्यादा आकर्षित नहीं होंगे। इसी तरीके से जो जातक होगा अब क्योंकि अपने पार्टनर से भी उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगे और साथ साथ में राहु ऐसा कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो आप अपनी वाणी का अपनी क्रिएटिविटी या अदर किसी भी इस प्रकार के कार्य के लिए इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना होगा राहु के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी ग्रह राहु के साथ बैठेगा राहु उस ग्रह की क्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और क्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई करने की वजह से उस ग्रह से जुड़े हुए भावों से रिलेटेड काम करना भी आपके लिए उतना ही आसान होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह वास्तव में राहु का मित्र ग्रह है या नहीं है, जैसे अगर शुक्र जैसा ग्रह है, बुध जैसा ग्रह है, तो मोस्टली आपके लिए रिजल्ट काफ़ी बेहतर होंगे। साथ साथ में यहाँ जो भी प्लेनेट बैठा हुआ होगा उस भाव से जुड़े हुए आपके रिश्तों को देखिए, वो जो भाव है उस प्लेनेट से रिलेटेड कहीं ना कहीं उन रिश्तों से आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रहेगी। साथ ही साथ ऐसा जो जातक होगा हमेशा बातों में बहुत ज़्यादा माहिर होगा, इंटरव्यू वगैरह देने में काफ़ी माहिर होगा, तो इसी तरीके से कैरियर में आगे बढ़ने के लिए ऐसा राहु आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ यहाँ कोई भी प्लेनेट जो बैठा है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है, उन भावों को लेके भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सोचेंगे। राहु की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में होने की वजह से आपके पास बहुत सारे इनकम सोर्सेज होंगे, लेकिन इनकम में उतार चढ़ाव भी उतना ही ज़्यादा होता रहेगा। साथ ही साथ आप एक अच्छे लग्जरी जीवन का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे राहु का प्लेसमेंट है तो वास्तव में राहु की महादशा भी आपको चेक करना चाहिए कि कौन सी आपकी एज में राहु की महादशा आ रही है वास्तव में, या राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की भी अगर आपको महादशा हो तो आपको उस पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके छठे घर पर दृष्टि डालते हैं। छठे घर पे दृष्टि डालें तो ऐसा राहु आपको काफी ज्यादा रिस्की बना देता है। अक्सर आप कोई लोन वगैरह ले लेंगे या कोई ना कोई इस प्रकार का फैसला अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर ले लेंगे जो काफी ज्यादा रिस्की होगा आपके लिए। ऐसा राहु आपके शत्रुओं को खत्म करने का काम करता है, लेकिन ऐसा राहु आपके जो आपका वर्क प्लेस है उस पर आपको कभी भी कंफर्टेबल स्थिति में नहीं दिखाता है। आपके छठे भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए, अगर छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह राहु का एक मित्र ग्रह है तो निश्चित तौर पर आपको काफी फायदा मिलना होगा यहाँ पे। साथ ही साथ राहु का जो एस्पेक्ट है सिक्स्थ हाउस पे उसकी वजह से अब जातक अपनी डेली लाइफ में कभी भी कंफर्टेबल नहीं होगा। वो अपना जो भी काम करेगा जिस भी फील्ड में वो होगा बहुत ज़्यादा कैरियर में उतार चढ़ाव आते रहेंगे और बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ेगा जातक को। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो बॉस हैं, आपके जो कलीग्स हैं, उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है या उनकी तरफ से आपको कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो शुरुआत में कैरियर के लिए आपकी मेहनत इस प्रकार का राहु बढ़ा देता है। बट वास्तव में बहुत बड़े बड़े सपने आप देखने वाले होंगे इस तरीके की राहु की प्लेसमेंट है। तो अब राहु का जो दृष्टि सिक्स्थ हाउस पे है उसकी वजह से आप कितना ज्यादा पंक्चुअल हैं अपनी डेली लाइफ में या अपने रूटीन को लेके आप कितने ज्यादा सीरियस हैं, उतनी ही ज्यादा आपके जीवन में प्रोग्रेस होगी। राहु का दृष्टि सिक्स्थ हाउस पर होने की वजह से आपको हमेशा रिस्क लेने से बचना चाहिए। साथ ही साथ अपने रूटीन वर्क को जितना ज्यादा आप ईजी रखें खुद के लिए उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पे जातक कोई भी प्रकार की रिस्क लेने में हमेशा माहिर होगा और वो किसी के भी अगेंस्ट कोई भी फैसला ले सकता है। फिर राहु का दृष्टि आ जाता है आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव में अब केतु स्थित होंगे। केतु के स्थित होते हुए इस हाउस को एक्सप्लोर करना आपके लिए काफी ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ केतु स्थित होंगे तो केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी देखिएगा। हालांकि केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है।
क्योंकि केतु इस हाउस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और साथ में बैठे हुए ग्रह की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। साथ में आपको ये भी देखना होगा कि केतु के साथ कोई ना कोई अगर यहाँ ग्रह स्थित है तो उससे जुड़े भावों को देखिए, उससे जुड़े भावों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ेगा उनसे रिलेटेड कार्यों को करते हुए। अब राहु की यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो अष्टम भाव के थ्रू आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जैसे कि मैरिज होने के पश्चात हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा वेल्थ लेके आए, साथ साथ में आपको पैतृक संपत्ति में भी फायदा हो और अदर कुछ इनकम सोर्सेज भी आपके बने। तो यहाँ पे एक स्टेबल स्थिति कभी कभी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ आपको अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी देखना होगा और अष्टमेश मंगल को भी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो राहु यहाँ जो अपना प्रभाव डाल रहे हैं उसके वजह से वो कहीं ना कहीं इस हाउस को एक्सप्लोर करने के लिए आपको प्रेरित कर सकते हैं। ऐसा जो जातक होगा तंत्र मंत्र की तरफ भी काफी तेजी से आकर्षित होगा। साथ ही अगर आपके चंद्रमा या बृहस्पति अष्टम में बैठे हैं तो आपका इंट्यूशन पावर भी काफी स्ट्रांग होगा। राहु का दृष्टि जो यहाँ अष्टम भाव पे पड़ रहा है वो आपको अक्सर आर्थिक रूप से काफी उतार चढ़ाव देगा। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फैसला लेते हुए काफी ज्यादा सावधानी बरतें। साथ ही अब आप अपने इन-लॉज के साथ पार्टनरशिप करके काम कर रहे हैं या अपने जीवन साथी के साथ भी अगर पार्टनरशिप वगैरह करके काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा राहु आपको काफी मिस्टीरियस बनाता है। मिस्टीरियस बनाने की वजह से आप दूसरों को जो कहीं ना कहीं टैलेंट है या दूसरों की जो क्षमता है उसको बहुत जल्दी पहचानने वाले हो सकते हैं। साथ ही साथ आप काफी ज्यादा हाजिर जवाब हो सकते हैं और अपनी वाणी की क्रिएटिविटी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को देखिए, अगर केतु के साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठा है तो उस केस में आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकते हैं और आपका आपके इन लॉज के साथ रिलेशनशिप भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। फिर आप इस केस में ये देखेंगे कि अष्टम भाव के थ्रू आपको ज्यादातर नुकसान ही हुआ होगा जीवन में, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए राहु का एस्पेक्ट यहाँ आपके लिए काफी पॉजिटिव होगा। फिर राहु का दृष्टि आ जाता है आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे राहु का दृष्टि है तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब मान लीजिए अगर किसी का शुक्र 2nd हाउस में या शुक्र 10th हाउस में, तो उस केस में आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव वर्क की तरफ जा सकते हैं या शुक्र से रिलेटेड कोई भी अपना प्रोफेशन चुन सकते हैं। राहु का दृष्टि जो 10th भाव पे है ये आपको नेम फेम बहुत अच्छा देगा, काफी अच्छी पॉपुलैरिटी देगा। साथ साथ में आपको किसी भी ऐसे क्षेत्र में काम मिल सकता है जहां पर आपकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ेगी। ऐसा राहु वास्तव में सिनेमा जगत वगैरह में काम करने के लिए या कोई भी ऐसा काम करने के लिए जिसमें आप अपनी वाणी का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत बेहतर होगा। राहु का दृष्टि जो 10th हाउस पर है वो हमेशा आपको कैरियर में काफी ज्यादा ऑब्सेसिव रखेगा। तो ऐसा जातक अपने कैरियर को लेकर जितना ज्यादा सीरियस रहे उतनी ही ज्यादा उसको सफलता मिलने की संभावनाएं बन जाती हैं। लेकिन इससे कभी कभी आपका जो डोमेस्टिक जीवन है वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को नहीं मिलता, भले ही आपका खान पान कैसा भी हो, आपका रहन सहन कैसा भी हो, लेकिन कैरियर आपके लिए एक बहुत मेजर प्रायोरिटी होना चाहिए यहाँ पे। इसके साथ साथ राहु का दृष्टि जो 10th हाउस पर है उसकी वजह से कभी कभी आपके बॉस के साथ भी आपका जो मतभेद है वो पैदा होगा। ऐसे में जातक को अपनी खुद की क्वालिटीज़ को पहचानना होगा और उनके हिसाब से वर्क करना होगा। राहु का दृष्टि जो 10th हाउस पर है वो नेम फेम देने के मामले में अच्छा होगा। साथ ही साथ अगर आपका फॉरेन से कुछ कनेक्शन बनता हो आपकी इनकम के थ्रू या करियर के थ्रू, तो वो भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। साथ में 10th भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिएगा और वास्तव में यहाँ राहु का अगर कोई मित्र ग्रह बैठा हुआ होगा 10th हाउस में तो ये करियर के लिए और भी ज्यादा आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। राहु का लेकिन जो 6th हाउस पे और जो 10th हाउस पे दृष्टि है ये आपके लिए मेजर कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा करियर को लेकर। साथ में अब आप अपनी महादशा पर विचार अवश्य कर लीजिए।